गाइस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो या आ चुके हो, तो फर्स्ट मंथ में यहाँ आके आपको क्या करना चाहिए पहले, उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या होता है ना, जब हम आते हैं ना नए नए, तो हमें ना ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जिसकी वजह से ना हमारे बहुत ज्यादा एक्सपेंस जो होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। फर्स्ट मंथ में सबसे पहले आपको यहाँ आके क्या करना चाहिए, उसी का पूरा गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ आज। तो पहले तो देखिए, यहाँ पे ये पर्पल कलर के फ्लावर है, जो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के हर एक जगह पे आपको दिख जाएंगे, हर नुक्कड़ कोने पे। आप यहाँ पे TFN नंबर यानी टैक्स फाइल नंबर के लिए अप्लाई कर दें आने के बाद, क्योंकि जब आप यहाँ पे जॉब करेंगे तो आपको TFN नंबर कोई भी एम्प्लॉयर होगा वो मांगेगा। और प्लस यहाँ पे आप बैंक अकाउंट ओपन करें अपना फर्स्ट मंथ में आके, ताकि जो भी आपकी सैलरी है वो आपकी उसमें सेव हो सके। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सबसे पहले ना आपको यहाँ पे Airbnb या फिर आप गेस्ट हाउस लेके रहो। उससे बेनिफिट क्या रहेगा, आप यहाँ के लोकल रेंटल अपार्टमेंट्स को वेबसाइट से थ्रू जाके विजिट कर सकते हो, और आपका काफी सारा जो वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपेंस है, वो बच जाएगा। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे सेफ प्लेस कौन सी है रहने के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ पे अवेलेबल है इजीली। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी अगर आप Airbnb और गेस्ट हाउस में आके रहते हैं फर्स्ट मंथ में। और उसके बाद ग्रोसरीज का आता है। ग्रोसरीज आप यहाँ के सुपरमार्केट से भी ले सकते हैं, और क्या बोलते हैं, जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहां से भी ले सकते हैं। दोनों जगह से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन सुपरमार्केट्स है उसमें भी इंडियन ग्रोसरीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रही है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और उसके बाद ग्रोसरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद जब फर्स्ट मंथ आते हैं तो यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्ट जो है उसका आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे ओपेल कार्ड चलता है, जिसको आप पंच करके बस, ट्रेन, फेरी इनसे चल सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट आया है वो ये है कि आप यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया में आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको सिम कार्ड लेना है। आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के बाद एयरपोर्ट से भी ले सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। तो आप बाहर निकल के सिटीज़ में भी जाके आप परचेज़ कर सकते हो सिम कार्ड। और रही बात ऑस्ट्रेलिया आने की, तो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जो फर्स्ट मंथ रहता है ना, वो रियली बहुत हेक्टिक रहता है, क्योंकि आप अपने देश को छोड़ के आते हो, अपने घर परिवार को छोड़ के आते हो। और ऑस्ट्रेलिया में आके सेटल होना कोई इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे लोग जल्दी आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन है, तो आपको हर जगह पे लोग दिखते हैं, और इंडियंस भी आपको जल्दी, आप किस एरिया में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लाइक पैरामाटा या फिर आप इंडियन कम्युनिटी के एरिया में रहेंगे तो आपको इंडियंस दिखाई दे सकते हैं। बट यहाँ के इंडियंस और रियल इंडियंस यानी कि जो अपने देश के इंडियंस हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। वो जब आप यहाँ आएंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे, तो कमेंट करके बताना कि क्या डिफरेंस लगा आपको। और यहाँ के फेस्टिवल्स भी जो है ना वो बहुत लाउड नहीं होते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा फेस्टिवल्स कब आए और कब चले गए। यहाँ पे दिवाली, होली के लिए भी अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो आपको स्पेशल इंडियन कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, वहीं जाके आपको सेलिब्रेट करने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट मंथ जो है बहुत ही लॉनलीनेस फील होगा, क्राई भी आएगा यानी रोना भी आएगा अकेले, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर चलने वाली हैं। और जब आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे आपको जॉब भी चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे बनाना है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट्स में बनाना है। और उसके बाद आपको जाके यहाँ पे अप्लाई करना है। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे सीक है, इंडीड है। सीक जो है यहाँ की बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। प्लस पार्ट टाइम जॉब के लिए आप शॉप टू शॉप जाके विज़िट कर सकते हो। अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो वो आपको फर्दर कॉल करेंगे और बताएंगे कि आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इस तरीके से कुछ रहने वाला है आपका फर्स्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया में। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप रेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेंटल प्रोसेस है वो बहुत ही
कह सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से होता है। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा की कॉपी, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ना जो रेंट पे घर मिलते हैं पहले वो इंस्पेक्शन होता है यहाँ पे, वो वीकेंड्स पे मोस्टली होता है। इंस्पेक्शन का मतलब है कि आपको जो वेबसाइट्स हैं वहाँ जाके जो भी घर लिस्ट है उस पे जाके डेट जो दी होगी उस पे जाके अप्लाई करना है कि हाँ आप आके घर देखना चाहते हो, तो इंस्पेक्शन के लिए आपको डेट मिलेगी। उस डेट पे जाके आपको इंस्पेक्शन करना है जो 15 मिनट्स की ही होती है, यानी कि 15 मिनट्स के लिए वो चीज़ें ओपन होती हैं। आप उस 15 मिनट्स में जाके ही इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लेट हो जाते हैं तो भी आपको अलाउ नहीं होगा उस दिन इंस्पेक्शन करने के लिए, फिर आपको दोबारा से इंस्पेक्शन के लिए बुक करना पड़ेगा। और उसके बाद जो कल्चर की बात है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थैंक यू और सॉरी कहना बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि यहाँ पे थैंक यू और जो सॉरी है वो बहुत चलता है। लोगों को आपको थैंक यू और सॉरी प्लीज़ ये सब आपको बोलना सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे तो राह चलते भी लोग आपसे हाय हेलो कर लेते हैं, नॉट लाइक इन इंडिया। तो यही सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट मंथ में आके आप यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।